everyone, how are you all? Hope you all are doing very good. Today students, we have to start a new chapter of class 5th, which is chapter number 19 about in the solar system. Okay, let's start it. The planet Earth on which we live is a huge ball revolving around the sun, and the Earth revolves at 1,08,000 km per hour. So जो हमारा Earth planet है, which is a kind of unique planet because it is the only planet where the existence of life is there. ठीक है, so जो Earth है वो क्या है, एक बहुत बड़ी बॉल है which is revolving around the sun. Okay, and Earth जो है वो आपका 1,08,000 km per hour की स्पीड से क्या करता है, रिवॉल्व करता है अराउंड द सन. Scientists believe that millions of years ago, our Earth was just a huge cloud of dust and gases floating in space. Scientists का ये believe है कि millions of years ago, यानी कि millions of years की अगर पहले की बात करें, तो हमारा Earth एक क्या था, एक बहुत बड़ा क्लाउड था of dust and gases जो स्पेसेस में फ्लोट करते थे. As the Earth spin, it began to cool first and form the crust. And जैसे जैसे Earth अपने एक्सिस पर स्पिन करता गया, वो जो गैसेस थी वो कूल डाउन हो गई और उन्होंने क्या बना लिया, एक क्रस्ट लेयर बना दिया आउटसाइड इट्स सरफेस. बट द इनसाइड ऑफ द अर्थ, लेकिन अर्थ के अंदर अभी भी क्या है, बबलिंग हॉट मोल्टन गैसेस है. एंड इवन टुडे आवर प्लैनेट इज इन द प्रोसेस ऑफ कूलिंग. एंड आज भी हमारा जो प्लैनेट है वो कूलिंग प्रोसेस को ही कंटिन्यू कर रहा है. द अर्थ इज नॉट अ परफेक्ट स्फीयर. अर्थ आपका परफेक्ट स्फीयर शेप का नहीं होता है. ये स्लाइटली फ्लैट होता है एट द पोल्स एंड बल्जी होता है एट द इक्वेटर. इसका diameter है 12,000 kilometer at the equator, and the scientists believe that the Earth is about 5,05,000 years old, and it is about 150 kilometer away from the sun. Okay, so now we have to discuss about the Earth. So Earth का structure को हम 3 parts में divide करते हैं, that is crust, mantle and core. First of all, the crust. Crust हमारे Earth की outer मोस्ट layer होती है on which we live. Plants, animals, people, they all live on the crust, and crust सबसे thinnest layer है हमारे अर्थ की. Next we have mantle. Rocky mantle lies beneath the crust. अब crust के नीचे क्या है, एक rocky layer है, that is the mantle, है ना. मैंटल की जो अपर लेयर है वो आपकी हार्ड होती है एंड वो क्रस्ट के साथ मर्ज होती है. एंड जो लोअर पार्ट है मेंटल का वो आपका हॉट है एंड मोल्टन है, लाइक लावा ऑफ द अर्थक्वेक. सो नाउ वी हैव द टॉपिक ऑफ द कोर. कोर इज द सेंटर ऑफ द प्लैनेट. हमारे प्लैनेट का बिल्कुल सेंट्रल पार्ट जो है दैट इज द कोर, एंड ये कितना 6900 किलोमीटर अक्रॉस है. कोर आपका बहुत ज्यादा हॉट होता है. कोर के 2 पार्ट्स है, आउटर कोर एंड द इनर कोर. आउटर कोर हमारा लिक्विड स्टेट में होता है जिसके अंदर आयरन एंड निकल है, एंड इनर कोर एक सॉलिड बॉल है विच इज मेड अप ऑफ आयरन. Now next we have the topic of sun. The sun is the star at the center of the solar system. हमारे सोलर सिस्टम के सेंटर में एक स्टार है which is known as sun. सन आपका हॉट बॉल है गैसेस का जो कि काफ़ी अच्छे अमाउंट ऑफ एनर्जी दैट इज हीट एंड लाइट एनर्जी को प्रोड्यूस करता है. एंड लाइफ ऑन अर्थ, अर्थ के ऊपर जो लाइफ है वो टोटली उसी लाइट एंड हीट के ऊपर डिपेंडेंट है विच इज बीइंग एमिटेड बाय द सन. नाउ द सोलर सिस्टम ऑल्सो कंटेन प्लैनेट्स. अब सोलर सिस्टम के अंदर प्लैनेट, कॉमेट्स एंड एस्ट्रॉइड्स भी हैं, एंड ये सभी क्या करते हैं, अराउंड द सन ऑर्बिट बना के ट्रैवल करते हैं. अर्थ जो है सन के अराउंड ऑर्बिट कितना है, उसका डिस्टेंस है अबाउट 15 करोड़ किलोमीटर. ओके, एंड जो नेक्स्ट क्लोजेस्ट स्टार है अर्थ के दैट इज 2,50,000 टाइम्स फार्दर अवे. इसीलिए सन जो है हमारा सबसे ब्राइटेस्ट ऑब्जेक्ट होता है इन दी स्काई. नाउ द सन कंसिस्ट ऑफ मोस्टली द गैसेस हाइड्रोजन एंड हीलियम. अब सन के अंदर मोस्टली गैसेस कौन से प्रेजेंट है, हाइड्रोजन एंड हीलियम. एंड सन जो है वो आपका शाइन कर रहा है फॉर द मिलियंस ऑफ ईयर्स. ठीक है, एंड बिलियंस ऑफ ईयर इन द फ्यूचर ऑल्सो. अभी आगे भी बिलियंस ऑफ ईयर्स है सन इज गोइंग टू ब्राइटली शाइन, एंड सन विल यूज अप ऑल इट्स हाइड्रोजन फ्यूल. इवेंचुअली इट विल स्टॉप शाइनिंग. तो अभी भी बिलियंस ऑफ ईयर्स तक फ्यूचर में आपका सन क्या करेगा, शाइन करेगा, एंड अपनी जितनी भी हाइड्रोजन फ्यूल है उसको यूज अप कर लेगा, एंड इवेंचुअली एक दिन इट विल क्या, stop shining. Now next is the moon. Moon is what? Moon is a large natural object that travels around the earth. Moon भी क्या है, moon भी एक बहुत बड़ा natural object है जो earth के around travel करता है. After the sun, sun के बाद ये सबसे brightest object है हमारे sky के. The moon is slightly more than 1/4 the size of the earth. earth के जो size से 1/4 क्या होता है, slightly more होता है आपका moon, and इसका diameter होता है 3,500 किलोमीटर. There is no atmosphere on the moon. लेकिन मून पे कोई भी एटमॉस्फेयर नहीं है, so it is very hot where the sunshine falls. Okay? Now the moon gravity. मून की ग्रेविटी भी अर्थ की ग्रेविटी की 1/6 होती है. आप एक हैवी ऑब्जेक्ट को easily लिफ्ट कर सकते हैं ऑन द मून, क्योंकि मून का ग्रेविटेशनल पुल जो है वो 1/6 होता है एज दैट ऑफ अर्थ. दैट मीन्स व्हाट, अगर आपका वेट 60 kg है ऑन द अर्थ तो उसका 1/6 यानी कि 10 kg होगा ऑन द मून.
नाउ मून स्पिन्स अबाउट द सेंटर. मून क्या करता है, अपने सेंटर पे ही स्पिन करता है. ये एक रोटेशन को कंप्लीट करता है इन 27 days. Okay, and that is the same time it takes to complete one orbit also. And इसी रीजन की वजह से जो मून की सेम साइड है वो हमेशा क्या करती है, अर्थ को फेस करती है. Now what are the phases of the moon? So when viewed from the earth, अगर आप मून को व्यू करोगे अर्थ से, so मून आपको डिफरेंट दिखता है at different times. ओके, एंड ये जो वेरिंग यानी कि डिफरेंट अपीयरेंसेस है विच वी ऑब्जर्व इन द स्काई ऑफ द मून, दैट इज फेजेस. ठीक है, कभी आपको मून बिल्कुल फुल सर्कल दिखेगा, दैट इज द फुल मून. ओके, एंड कुछ टाइम आपको क्या उसके सिर्फ एक छोटी सी या पतली सी स्लाइस देखने को मिलती है, एंड कम्प्लीटली कभी कभी हमें क्या सन डार्क देखने को भी मिलता है, मून सॉरी. So however the moon shape does not change, it looks like that way from the earth. So basically मून की शेप ऐसे डेली बेसिस पे चेंज नहीं होती है. ये सिर्फ मून का वो पार्ट है जो हमको डेली बेसिस पर अर्थ से देखने के लिए मिलता है. मून क्या करता है, मून उस लाइट को रिफ्लेक्ट करता है जो सन के थ्रू उसके ऊपर फॉल करती है. दैट मीन्स वॉट कि मून की अपनी खुद की लाइट नहीं होती है. एंड एज द मून ऑर्बिट द अर्थ, द सन शाइन ऑफ डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द मून, दिस कॉज अ डिफरेंट फास्ट टू बी विजिबल फ्रॉम द अर्थ. जैसे जैसे मून जो है अर्थ के अराउंड ऑर्बिट करता है तो सन की जो शाइन है वो मून के डिफरेंट पार्ट्स पर फॉल करती है. इसी वजह से हमें अर्थ पे से मून के डिफरेंट पार्ट्स विजिबल होते हैं ऑन द वेरी डिफरेंट डे. नाउ ऑब्जर्वेशंस एंड एक्सप्लोरेशन. अब कुछ ऑब्जर्वेशन एंड जो एक्सप्लोरेशन करी गई है रिगार्डिंग आवर सोलर सिस्टम, वी हैव टू डिस्कस अबाउट इट. पीपल हैव ऑब्जर्व द मून सिंस एशियन टाइम. तो मून को क्या काफ़ी एशियन टाइम से ऑब्जर्व किया जा रहा है. इन द 1600s जो इन्वेंशन था टेलीस्कोप का, उसके थ्रू लोगों ने मून को और ज़्यादा क्लोजली स्टडी करना शुरू किया. सो 21 जुलाई 1969 आपका हिस्टोरिकल डे था मैनकाइंड के लिए, बिकॉज जो अमेरिकन स्पेस का आपका अपोलो 11 वो मून पर लैंड हुआ था इस दिन. ठीक है, नील आर्मस्ट्रॉन्ग आपके फर्स्ट मैन थे हु स्टेप ऑन द मून, फॉलोड बाय एडविन ऑल्ड्रिन. ओके, एंड माइक कॉलिंस जो थे वो स्पेस क्राफ्ट में ही रहे जिन्होंने मून को ऑर्बिट किया. उन्होंने मून के सैंपल्स, मून रॉक या मून की जो डस्ट थी उनके सैंपल्स को कलेक्ट किया सो दैट वी कैन स्टडी मोर अबाउट द मून. ओके, चलो, the chapter is completed. I hope you all have understood some basic concepts of our solar system. We'll meet you very soon in the next class, and then take care and thanks to all.